जय माता दी। क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर हम थर्ड डिस्कस कर रहे थे, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उसका फर्स्ट पार्ट जो था हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें एक यंग सीगल की स्टोरी थी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज रिटन बाय फ्रेडरिक फोर्सिथ। सो फेडरिक फोर्सिथ की ये जो स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसमें जो पायलट है वो जो स्टॉर्म क्लाउड जो हैं उनमें खो जाता है और उसको रास्ता नहीं पता होता है, कि मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वो क्लियरली कुछ भी देख नहीं पाता है। क्या वो सेफली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाता है या नहीं, और अगर पहुंचता है तो उसे उसकी हेल्प कौन करता है, वो हम इस स्टोरी में देखने वाले हैं। इसके बिफोर यू रीड पार्ट में ये सब कुछ दिया गया है। हम शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है द ब्लैक एरोप्लेन पार्ट, ये जो है सेकंड का। The moon was coming up in the east behind me and the stars were shining in the clear sky above me. तो जो चांद है, यहाँ पे पायलट कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि मून जो है वो ईस्ट से निकला हुआ है, जो कि जस्ट मेरे पीछे है। स्टार्स जो है वो एकदम क्लियर स्काई है, उसमें चमक रहे हैं जस्ट मेरे ऊपर। देर वॉजेंट अ क्लाउड इन द स्काई, और पूरे आसमान में एक भी बादल नहीं है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मुझे काफी खुशी हो रही है कि मैं सिर्फ अकेला, पूरी कंट्री साइड सो रही है और मैं इस तरीके से आसमान में हूँ। क्योंकि ऑफ कोर्स भाई वो पायलट है और वो एक एरोप्लेन में है जो कि अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डाकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। दैट मीन्स कि वो क्या बता रहे हैं कि मैं किस में फ्लाई कर रहा हूँ। ओल्ड डकोटा एरोप्लेन जो है, उनका पुराना डकोटा एरोप्लेन जो है, और वो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मतलब फ्रांस के ऊपर से होते हुए अब वो इंग्लैंड जा रहे हैं। दैट मीन्स कि फ्रांस से इंग्लैंड की जर्नी वो कर रहे हैं। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और मैं होता है ना कि जैसे हम स्कूल भी जाते हैं और वापस छुट्टी होने वाली होती है, तो हम क्या सोचते हैं कि हम घर जाके ये करेंगे वो करेंगे, कुछ खाना होता है तो खाते हैं। अदरवाइज कभी कुछ बच्चे होते हैं टीवी देखने के लिए सोचते हैं, कुछ अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए सोचते हैं, कुछ रेस्ट करने के लिए सोचते हैं, कुछ खेलने के लिए सोचते हैं। अपना अपना सबका होता है। वैसे ही ये जो हैं, ये क्या कह रहे हैं कि मैं किस चीज का ड्रीमिंग ले रहा था कि मेरी छुट्टी है और मैं मतलब मेरी फैमिली के साथ मैं टाइम स्पेंड करूंगा, वो उसके बारे में सोच रहा था, उसके बारे में ड्रीमिंग कर रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा और देखा कि सुबह के 1:30 हो रखे थे, 1:30 बज चुके थे। I should call Paris control soon, I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw the lights of the big city in front of me. तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करना चाहिए। होता है ना कि वो लोग मतलब कनेक्टेड रहते हैं कि वो किस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, कब उन्हें लैंड करना है, तो वो कंट्रोल रूम से कनेक्टेड रहते हैं। उन उन्होंने जैसे सोचा, और जैसे ही मैंने अपनी एरोप्लेन की नोज की तरफ देखा, दैट मीन्स कि आगे टिप की तरफ देखा, तो मैंने देखा कि जो बिग सिटी की किस तरीके से लाइट्स ही लाइट्स जल रही थी, क्योंकि भाई सुबह का 1:30 बज रहा था, दैट मीन्स रात थी और सब लोग सो रहे थे। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर। तो जैसे ही वो मतलब बात करना चाह रहे थे पेरिस कंट्रोल से, तो वो क्या करते हैं, अपना रेडियो ऑन करते हैं और कहते हैं पेरिस कंट्रोल कि मैं बोल रहा हूँ डकोटा DS-088, और कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड आने के लिए मैं मतलब रास्ते में हूँ, ऑन माई वे हूँ, ओवर। इस तरीके से वो बात करता है। उसके बाद में द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड, और रेडियो से वापस वॉइस क्या आती है, आंसर्ड मी इमीडिएटली DS-088 आई कैन हियर यू। मतलब जैसे उसने बोला ओवर, तो क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि हाँ DS-088 हम आपको सुन पा रहे हैं, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। यू ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS-088 ओवर। तो वो क्या उसको डायरेक्शन बताते हैं कि मतलब 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न करो, ओवर। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards
इंग्लैंड। अब वो चेक करते हैं मैप को, कंपास को चेक करते हैं, और वो जो उसका सेकंड फ्यूल टैंक होता है एरोप्लेन का, उसमें स्विच करते हैं क्योंकि फर्स्ट टैंक खाली हो गया होगा ऑफ कोर्स। एंड वो जो डकोटा जो जिस एरोप्लेन में वो थे उसको 12 डिग्री जैसा कि बताया गया था रेडियो स्टेशन से, कंट्रोल रूम से, रेडियो पे, तो वैसे ही वो 12 डिग्री वेस्ट की तरफ डकोटा को टर्न कर देते हैं। ओके, जैसे उनको इंस्ट्रक्शंस मिली थी टुवर्ड्स इंग्लैंड। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, और मन में वही सब कुछ चल रहा था कि मैं वहां पे पहुंच के क्या करूंगा, तो वही मन में थॉट्स में चल रहा है कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, कि इंग्लैंड में पहुंच के मैं एक बढ़िया सा अच्छा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और एक ईजी सी फ्लाइट है, दैट मीन्स कि सब कुछ क्लियर है और मैं आराम से जा रहा हूँ अपने डेस्टिनेशन की तरफ। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. अब पेरिस मेरे से 150 किलोमीटर पीछे था, दैट मीन्स वो आगे आ चुके हैं 150 किलोमीटर, और तब मैंने क्लाउड्स देखे। दैट मीन्स मैं पेरिस में लैंड नहीं कर सकता अब, क्योंकि पेरिस को मैं 150 किलोमीटर पीछे छोड़ आया हूँ। स्टॉर्म क्लाउड्स मतलब एकदम तूफानी जो बादल होते हैं, देवर ह्यूज, काफी बड़े थे वो बादल। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, मतलब पूरे आसमान में ऐसा लग रहा था कि बड़े बड़े पहाड़ जैसे काले बादल जस्ट मेरे सामने खड़े हुए हैं, पूरे आसमान में इस तरीके से फैले हुए थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ। अब मेरे को इतना समझ में आ गया था कि मैं इनके ऊपर से तो नहीं जा सकता, इन बादलों के ऊपर से, ना ही मैं नॉर्थ और साउथ से डायरेक्शन चेंज करके जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास फ्यूल इतना नहीं है, मतलब लिमिटेड फ्यूल के साथ में मैं इस तरीके से, मतलब आप कर्व लेकर जाओगे, आप लॉन्ग पाथ लेकर जाओगे तो फ्यूल ज्यादा लगेगा। आई ought टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन उसे चाहिए था कि पेरिस वो वापस चला जाए क्योंकि 150 किलोमीटर पीछे था, तो लो यू टर्न और चलो। लेकिन उसे क्या था कि उसको होम सिकनेस हो रही थी, कि मतलब वो घर जाना चाहते थे। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, जो अभी इमेजिनेशन में चाह रहे थे ना वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट लेना, उसको वो ब्रेकफास्ट चाहिए था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि नहीं, मुझे पेरिस तो वापस नहीं जाना है। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। सोचो उस पर्सन ने ब्रेकफास्ट के लिए और घर जाने के लिए वो वापस पेरिस नहीं जाना चाहता था, उसने रिस्क लिया और वो ओल्ड डकोटा 088 में जिसमें बैठा हुए थे DS 088 में, उसको सीधा स्टॉर्म के अंदर घुसा दिया। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सारा कुछ बादलों में जैसे ही एरोप्लेन घुसा सब कुछ काला काला नजर आ रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, कुछ भी एरोप्लेन के बाहर नजर नहीं आ रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो पुराना सा जो ओल्ड डकोटा था, जो एरोप्लेन था, वो जंप कर रहा, ट्विस्ट कर रहा हवा में, कि मतलब जब आपको पाथ नहीं पता होता तो आपने मूवीज में देखा होगा कि किस तरीके से एरोप्लेन रिएक्ट करता है, कि मतलब किस तरीके से ट्विस्ट टर्न होता है। आई लुकड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा कि एटलीस्ट डायरेक्शंस का तो पता चले। आई कुड नॉट बिलीव, आई कुडंट बिलीव माई आईज, मैंने देखा कि मेरी आंखों को विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कि मतलब कंपास में कोई सुई टिकी नहीं रही थी, कि मतलब कोई डायरेक्शन नहीं बता रही थी, वो कंपास जो है उसकी सुइयां गोल 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 घूम रही हैं। इट वॉज डेड, क्योंकि वो कंपास डेड हो चुका था। इट वॉज नॉट, इट वुड नॉट वर्क, द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, कि मतलब वो काम नहीं कर रहा कंपास, और बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कुछ और मैं यूज कर सकता था तो वो भी सारे डेड हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, तो मेरे पास लास्ट होप थी कि मैं रेडियो से किसी कंट्रोल रूम से बात करूं। सो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे जो पर्सन है वो किस जो मतलब दैट मीन्स पायलट है, वो किस तरीके से जो है स्टॉर्म क्लाउड में फंस चुके हैं। और फिर क्या होता है हम देखते हैं, तो वो रेडियो पे बात करना चाहते हैं, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, तो वो रेडियो जैसे ही ऑन करते हैं और कहते हैं पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देर वॉज नो आंसर, वहां से कोई आंसर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, क्योंकि रेडियो भी डेड हो चुका था, वॉइस जा ही नहीं रही थी। आई हैड नो रेडियो नो कंपास एंड कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, ना मेरे पास कंपास था ना मेरे पास रेडियो था, मेरे मतलब मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था कि मैं कहाँ पे था।
आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं स्टॉर्म में एकदम गुम हो गया था. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर बी आई सॉ अनदर एरोप्लेन. उसके बाद में जैसे ही मेरे पास के एक काले से बादल के अंदर मुझे एक दूसरी एरोप्लेन नजर आई, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि किस तरीके से सडनली इसे एक एरोप्लेन नजर आती है. फिर वो क्या देखते हैं कि आई सो अनदर एरोप्लेन एंड इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. और मैंने देखा उस एरोप्लेन पे कोई भी लाइट नहीं थी. दैट मीन्स एरोप्लेन पे लाइट रहती है ना जो ब्लिंक करती रहती हैं. देखा कि उसकी विंग्स पे कोई लाइट नहीं थी, लेकिन मैं उसे देख पा रहा था जस्ट मेरे नेक्स्ट टू मी, सामने. और स्टॉर्म के अंदर आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी, और मैं देख पा रहा था कि पायलट ने अपना फेस मेरी तरफ घुमाया. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और मैं काफी दूसरे पर्सन को देख के काफी खुश हुआ. दैट मीन्स मैं ऐसी मुसीबत में था, और ऑफ कोर्स ऐसी सिचुएशन में अगर आपको किसी का साथ मिल जाता है तो आप बहुत खुश होगे. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, मतलब उस पर्सन ने मेरी तरफ देखा और अपना हाथ उठाया, एक हाथ उठाकर और मेरी तरफ हिलाया. फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी. वो क्या कह रहा था कि मेरे को फॉलो करो. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट आई थॉट, और मैंने सोचा कि इसे शायद पता है इसलिए ये मुझे कह रहा है फॉलो मी, कि मतलब उसे पता है कि मैं गुम हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ, तो इसलिए वो मुझे फॉलो करने के लिए कह रहा है. ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था. ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम. तो मतलब नेक्स्ट टू हिम वो एरोप्लेन था, साइड में था, और उसके बाद में उसने क्या किया, स्लोली उसने अपने एरोप्लेन को नॉर्थ में लिया, मेरे डकोटा के जस्ट सामने अपने एरोप्लेन को लिया, ताकि उसको फॉलो करना मेरे लिए आसान हो जाए, क्योंकि जस्ट उसके पीछे पीछे ही जाना था फिर मुझे. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं काफी खुश था उस अजनबी जहाज के पीछे जाने के लिए, उस एरोप्लेन के अजनबी एरोप्लेन के पीछे जाने के लिए, जैसे कि एकदम ओबीडियंट चाइल्ड होते हैं ना, एकदम आज्ञाकारी जो बच्चे होते हैं उस तरीके से, क्योंकि उसके पास कोई और स्कोप भी नहीं था, कुछ और कर भी नहीं सकता, तो और कोई चॉइस भी नहीं थी, तो एकदम ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उसके पीछे पीछे जाने लगा. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. और आधे घंटे के बाद में भी वो जो स्ट्रेंज ब्लैक कलर का एरोप्लेन था वो मेरे सामने था क्लाउड्स में. नाउ, और अब there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. और अब इतना ही फ्यूल ओल्ड डकोटा में बचा था कि मैं 5-10 मिनट और फ्लाई कर सकता था, बस टैंक में इतना ही ऑयल और बचा हुआ था. आई वो स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और मुझे फिर से डर लगने लगा कि अगर मैं 5-10 मिनट में नहीं पहुंच पाया तो फ्यूल तो खत्म हो जाएगा, फिर मेरा क्या होगा. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. और उसके बाद में मैंने देखा कि जिस ब्लैक एरोप्लेन का मैं पीछा कर रहा था वो नीचे जाने लगा, और मैं उसको स्टॉर्म में उसका पीछा करने लगा, कि मतलब मेरे को एक होप आ गई कि मे बी ये लैंड करने जा रहा है, तो मतलब अब 5-10 मिनट में ये लैंड कर जाएगा, तो उसको अच्छा लगने लगा कि होप मैं इतने फ्यूल में पहुंच जाऊंगा. Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. और suddenly क्या हुआ कि मैं क्लाउड से, बादलों से बाहर आ गया, और मैंने देखा कि मेरे सामने 2 स्ट्रेट लाइन है लाइट्स की. तो क्यों है वो, कि मतलब वो मे बी रनवे है, क्योंकि वो 2 लाइन स्ट्रेट लाइन में और लाइट्स लगी हुई हैं, दैट मीन्स वो रनवे है, उसे रनवे नजर आ गया. इट वॉज अ रनवे, ये एक रनवे था. एंड एयरपोर्ट आई वॉज सेफ, और ये मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गया और मैं अब सेफ था, सुरक्षित था. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी. अब मैंने घूमा, मैंने देखा कि मेरा जो फ्रेंड था, वो जो ब्लैक एरोप्लेन जिसने मेरी इतनी हेल्प की, तो मैं उसे देखना चाहता था कि वो कौन है. तो उसने स्काई की तरफ देखा तो स्काई तो बिल्कुल खाली था. देयर वॉज नथिंग देयर, कि वहां पे कुछ भी नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो काला जो एरोप्लेन था वो जा चुका था. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं भी नहीं देख पा रहा था. आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर. और मैं नीचे उतरा, लैंड किया, एरोप्लेन को लैंड करवाया. उसके बाद में मैं वहां उस साइड ओल्ड डकोटा के पास में जो कंट्रोल टावर था उधर
जाने लगा, क्योंकि मुझे वहां पे जाना था, मैं कोई सॉरी फील नहीं कर रहा था उसके लिए। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज, कि वो उससे पूछता है कि मतलब वहां पे जाके कंट्रोल सेंटर में कि उस वहां पे एक औरत बैठी रहती है, उससे पूछता है कि मैं कहाँ पे था, वो दूसरा जो पायलट था वो कौन था, मतलब मेरे साथ। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्योंकि मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ कि वो दूसरा एरोप्लेन जो मेरे साथ था वो कौन, कहाँ से आया था, कौन था उसका पायलट। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, वो मेरी तरफ बहुत स्ट्रेंजली देखी और फिर हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन अब देर इन दिस स्टॉर्म, कि क्या बात कर रहे हो तुम, दूसरा एरोप्लेन, और वो भी इस स्टॉर्म में। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, कोई भी अदर एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था आज की रात में। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, मैं रेडार पे सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन देख पा रही थी। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio or without any more fuel in my tanks. So वो कहता है कि मतलब तो मैं यहाँ पे मेरे को पहुंचने में मदद किसने की, कि जिसने मेरी मदद की वो कौन था, कि मतलब मेरे पास कोई कंपास नहीं था, मेरे पास कोई रेडियो नहीं था, मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था मेरे टैंक में कि मैं कुछ और करता, नॉर्थ साउथ से कुछ और टर्न लेता, या फिर हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था उसका पायलट कौन था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, और वो स्टॉर्म में मेरे साथ मेरी हेल्प कर रहा था, वो फ्लाई कर रहा था, और विदाउट लाइट्स मतलब उसके एरोप्लेन में कोई लाइट्स भी नहीं थी। सो वो ये सोचता ही रह जाता है कि वो कौन था। अब आप खुद सोचो कि वो कौन होगा, कि मतलब काफी आप ये कह सकते हो सस्पेंस के साथ में ये स्टोरी है जो ये खत्म की है, कि मे बी गॉड ने हेल्प की थी, कि मतलब यहाँ पे जो लेडी है जो कंट्रोल रूम में, वो तो कह रही है कि कोई और एरोप्लेन ही था ही नहीं स्काई में, सिर्फ उसी का था, रडार पे वो सिर्फ उसी का एरोप्लेन देख पा रही थी। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कोई ब्लैक एरोप्लेन था, उसकी लाइट्स नहीं थी, लेकिन उसने बिना कंपास रेडियो के, जब मैं इतना हेल्पलेस हो गया था उस टाइम पे मेरी हेल्प की, तो वो कौन था, वो विदाउट लाइट्स वाला जो कि स्टॉर्म में मेरे साथ जो ब्लैक एरोप्लेन उड़ रहा था वो कौन था, और उसका पायलट कौन है। मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, लेकिन किसी को नहीं पता, वो सडनली डिसअपियर हो गया। सो आप क्या सोचते हो, आप अपने थॉट्स जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। मे बी कि गॉड ने हेल्प की हो, और गॉड किसी भी फॉर्म में और कैसे भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो hope you like this story. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel, put your views and suggestion in comment section. So thank you.